अलग से रूल्स वगैरह में स्पेसिफाइड होगी, उसकी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, वो वैसे भी वो मेडिकल भाषा में लिखी होगी, अपन को समझ में नहीं आएगा। हाँ, लिख कर आएगा। एलिजिबल एससीसी लिखा, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचओएफ। चलो अभी लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, पहला पॉइंट, दो में से अपन को विच एवर इज लेस लेना है ना, तो अपन लिखते हैं एक्चुअल, एक सेकंड नीचे लिखती हूँ मैं, एक्चुअल नहीं, अपन साथ ही में लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट और मैक्सिमम ₹40 और ₹1 लाख। 1 लाख के ऊपर स्टार बना लेना, वो सीनियर सिटीजन वाला पॉइंट लिख लेंगे अपन। दोनों में से विच एवर इज लेस, है ना, मैक्सिमम वर्ड वैसे यूज कर लिया है तो उसमें समझ में आ जाना चाहिए। उसमें से ये जो डिडक्शन लेंगे, दोनों में से विच एवर इज लेस जो आया, उसमें से क्या लेस करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज अमाउंट ऑफ डिडक्शन। है ना, ये जो स्टार बना है इसको स्पेसिफाई कर दो कि नॉर्मल है तो 40, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। है ना, जो पेशेंट है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, जो पे कर रहा है उसका सीनियर सिटीजन होने का नहीं है। ठीक है, गलत मत समझ लेना, पेशेंट जो है वो सीनियर सिटीजन। ठीक है, रिलेटिव का मतलब लिखो जैसे ऊपर लिखा था, तो लिखो ना, रिलेटिव में सेम है पर सेल्फ भी है ना, तो इसमें लिखो इंडिविजुअल किसके किसके लिए ले सकता है डिडक्शन, इंडिविजुअल सेल्फ के लिए ले सकता है एंड डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए ले सकता है। और रिलेटिव का मतलब भले ही अब यहां पर लिख लो सेम एज 80DD, और एचयूएफ किसके लिए ले सकता है? डिपेंडेंट मेंबर, एचयूएफ में लिखो डिपेंडेंट मेंबर। हो गया क्या? अरे ठीक है, हुआ टाइम हो जाएगा तो मैं खुद ही छोड़ दूंगी ना।
चलो अगेन 2 मिनट में तुम लोगों को दे रही हूँ, बस क्या पॉइंट बचे इसमें, सब तो कवर कर लिया। वो एक्चुअल रिसिप्ट रखनी पड़ेगी, वो पॉइंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर होएगा तो ऑब्वियसली प्रूफ तो रखोगे ही ना। ठीक है, चलो अब साहिल और कृष्णा समझा चुके हैं, है ना। अब बाकी 80E ढूंढो, 80E। ई से एजुकेशन, ठीक है। मिल गया, चलो देख। क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में उन्होंने टैक्स रेट्स कम कर दिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको कम टैक्स रेट्स, और उसमें स्लैब भी बढ़ा दिया है, उसमें वैसे भी कम टैक्स आता है, तो उसमें अगर देना है तो, और हमको क्या होता है कंपेयर करके देखना पड़ता है, ठीक है। अब कोई कोई सिर्फ एटीसी का डिडक्शन लेता है, ठीक है। एटीसी लगाने के बावजूद भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स आ रहा है, और उसमें बिना एटीसी लगाए भी कम टैक्स आ रहा है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, मुझसे पे कर दो, ठीक है। कंपेयर कर लो, हाँ। रिफंड आता है। बहुत बड़ा है।
हम्म। नहीं। नहीं। तान्या बताएगी। ठीक है। नहीं, तान्या बता रही। तुम अपना चांस खो चुकी हो अभी। अभी तान्या, भव्या, कृष्णकांत हो जाए फिर तुम्हारा नंबर आएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। हम्म। मतलब वो किसी का लीगल गार्जियन है तुम। हाँ ठीक। इंटरेस्ट ही तो बोल रही है वो। ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है, फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा फिर। मतलब ट्वेल्थ के बाद वाले एजुकेशन के लिए मिलेगा, मतलब अपन ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं हायर एजुकेशन के लिए मिलेगा। ठीक है, और 7 सालों के लिए मिलेगा, या अगर इंटरेस्ट पहले पे हो जाता है तो जब तक इंटरेस्ट पे हो रहा है तब तक के लिए डिडक्शन मिलता जाएगा, है ना। ठीक है, और कोई है पॉइंट? बस, बाकी इतना कुछ रेलेवेंट नहीं। चलो, इसका जो सार है वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, लिखो इसको एटीई। एटीई, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन फॉर हायर एजुकेशन। अच्छा, ऐसा लिखा है क्या कि एजुकेशन इन इंडिया ही होनी चाहिए? नहीं ना। ठीक है, अच्छा, स्कूल में जो फीस पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है? कहाँ मिलता है? एटीसी में। ठीक है, यहाँ पे लिखो हायर एजुकेशन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंटरेस्ट एंड लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। हायर एजुकेशन का मतलब समझ गए ना? कोर्सेज दैट आर परस्यूड आफ्टर ट्वेल्थ। एलिजिबल एसएससी लिखो यहाँ पर, इंडिविजुअल बस। ठीक है, एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन लिखो। इंटरेस्ट अमाउंट ब्रैकेट में लिखो 100%। जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मैक्सिमम कुछ भी लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतने का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। पीरियड ऑफ डिडक्शन लिखो। अब मुझे एक चीज क्लास वो करो, समझाओ कि 7 इयर्स के लिए मिलेगा या 8 इयर्स के लिए मिलेगा? अगले साल तो टोटल कितने हो गए, इंक्लूडिंग करेंट प्रीवियस ईयर, है ना? तो लिखो, डिडक्शन विल बी अलाउड, डिडक्शन विल बी अलाउड for 8 consecutive years, for 8 consecutive years, starting from the year in which, starting from the year in which assessee starts paying interest. ठीक है, in which assessee starts paying interest.
और अगर इंटरेस्ट पहले पे ऑफ हो गया तो पहले खत्म हो जाएगा डिडक्शन मिलना, ठीक है। लिख लो, और until interest is paid in full, or until interest is paid in full. ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, डिडक्शन इज अलाउड, deduction is allowed if loan is taken for, deduction is allowed if loan is taken for education of, if loan is taken for education of self, spouse, children, or any student, or any student for whom, or any student for whom assessee is a legal guardian. Assessee is a legal guardian. चलो क्लास ओवर करते हैं, अभी एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन बचा है? और रिया, हाँ कृष्णकांत पहले हाथ उठा चुका है बेटा। चलो कल तो एक्सप्लेन करना डबल ई, ATEE, ठीक है। और भव्य एक्सप्लेन करेगी ATEEA, ठीक है। और कृष्णकांत ATEEB। तब अपना अपना नोट कर लो, EEB, ठीक है। EE, EEA और EEB। ATG नहीं, ATG बहुत बड़ा है, उसको साथ में करेंगे। ATG साथ में कर लेंगे। दो तीन क्लास में डिडक्शन ओवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन सैलरीज करते हैं। किसकी बेटा? फाउंडेशन में दिए थे जैसे, मैं चैप्टर वाइज देती जाऊंगी, है ना, क्योंकि अभी प्रिपरेशन में भी टाइम लगेगा, तो मैं चैप्टर वाइज कंपाइलेशन प्रिपेयर करके देती जाती हूँ, ठीक है। अभी भी जैसे मैंने तुम लोग को क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, तो उसमें भी एग्जाम के क्वेश्चंस में साथ में देती जाती हूँ, ठीक है। क्या? अभी तो देखो इंडिविजुअल चैप्टर के ही मिलेंगे, तो उसको एक फोल्डर में रखते जाओ, सारे हो जाएंगे तो अपन उसको बाइंड करवा लेंगे, ठीक है।